हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड। वैसे कि आपको पता होगा कि ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। और इसकी जो नई डेट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स का एसएससी फेज का एग्ज़ाम 55,000 छात्रों का वो 29 अगस्त के आसपास होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की ट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की ट्रिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला देखते हैं। कह रहा है 8200 को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है। प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस करने होंगे? देखो ना, इस टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, पहले 5% इसको चेंज कर लो आप फ्रैक्शन पे, तो ये हो जाएगा 1/20। पहली किस्त अगर 20 रुपये की होगी तो दूसरी अगर मतलब पहली इसका मूलधन 20 है तो किस्त कितनी जाएगी? 21 की, ठीक है। अब अगला क्या है, अब देखो जब कभी भी क्या है ना, ये 2 वर्ष ना, अगर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। फिर अगली किस्त कितनी होगी? 441 की। तो अपने को क्या करना है, समान वार्षिक किस्त है, ठीक है। तो किस्त समान वार्षिक है तो ये क्या है, 21 है, ये 441 है, तो 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस्त समान बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 420। ये 400, ये टोटल आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। और ये 441 की एक किस्त हो गई। अब ये कह रहा है कि 820 वाली वैल्यू आपको दी हुई थी 8200, 441 वैल्यू आपको निकालनी है प्रत्येक किस्त में, ठीक है। तो 10 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4410, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस्तों का, ठीक है। बाकी यार आप इसके लिए फॉर्मूला भी देख सकते हो, ठीक है। देखो ना, किस्त का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी तो टोटल जो कर्ज ली गई राशि I1N, ठीक है, प्लस I2 सेकेंड किस्त, ठीक है, N², थर्ड किस्त I3N³। तो मतलब क्या होगा, ये पावर ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब किस्तें क्या होंगी, समान होंगी, किस्तें क्या होंगी, समान होंगी। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वो 100/100 + R होगी, ठीक है। अब देखो रहा, अब जब किस्तें क्या हैं, समान है, प्रत्येक किस्त क्या है, समान है, तो कर्ज ली गई राशि किस्त तो समान होगी तो n सभी में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो n किस्त समान, सॉरी I1 I2 वगैरह सेम हो जाएगा, तो I कॉमन आ जाएगा, n + N² + N³ ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो आप इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक क्या बोल सकते हो, फॉर्मूला इसको याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है। उसने 1331 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिए, तो उसे कितने रुपए वापस किए? तो टोटल जो आपका कर्ज चुकाया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बाई फार्मूला मेथड करें तो अब, ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला मेथड क्या, कर्ज ली गई राशि, तो इसको बोल सकते हैं डेब्ट इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या होता है, समान किस्तें तो आई लिखेंगे और n + N² + N³, क्योंकि 3 साल है ना, तो n की वैल्यू क्या होती है, 100/100 + R, ठीक है। तो 100 R की वैल्यू कितनी है, 10, तो 110 हो जाएगा, तो ये 10/11 हो जाएगा। कर्ज ली गई राशि कितनी है, हमें निकालनी है। I की वैल्यू 1331 दी हुई है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/11, दूसरे में क्या हो जाएगा 100/121, तीसरे में 1000/1331। तो सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। इसमें से 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210, इसमें 11 करेंगे 1100, और ये 1000 रुपये रहेगा। 1331 से 1331 गया, और 12 और 1000 कितना, 12 11 कितना हो गया, 12 11 23, और 10 33 10 33 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
आपका बाई फार्मूला मेथड हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ट्रिकी सॉल्व करना चाहे देखो, लिखने का तरीका बस चेंज किया है। तो 10% को क्या ले सकते हैं, 1/10। तो 10 से कितना हो रहा है 11, सेकंड में क्या हो जाएगा 100, स्क्वायर कर देंगे तो 121, थर्ड में क्या हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1331। सभी को 1331 बनानी, किस्तें क्या है सेम है, ठीक है। तो किस्तें सेम बनानी है तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 121 से, तब 1331 बनेगा। तो यहाँ से 121 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1210। यहाँ पर 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, और ये 1000 रुपये है ही है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3310। तो 1331 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1331 दी हुई है, तो 3310 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3310 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।